नाज़रीन, सोनामी सरकार के बाद कल एक अनहोना काम हो गया कि जो इससे पहले इस हुकूमत में नहीं हुआ था, और वो ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से मुतालिक अपोजिशन और हुकूमत के पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दे दी गई। एक तवील ब्रीफिंग थी जिसको अपोजिशन के रहनुमा भी जामे करार दे रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात मामूल के मुताबिक नहीं है और शायद सिक्योरिटी के फ्रंट पे पाकिस्तान को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका पहले नहीं था। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आज के जिरगे में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र वज़ीर-ए-आज़म के जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब को ज़हमत दें और उनसे जान सकें कि इस वक्त सिक्योरिटी के फ्रंट पे पाकिस्तान को किन ख़तरात का सामना है और हुकूमत और रियासती इदारे उन ख़तरात का किस तरह मुकाबला कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा थ्रेट या चैलेंज पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इस वक्त क्या है? बहुत से चैलेंजेस एक वक्त पे इकट्ठे हो रहे हैं और उनके इकट्ठा होने का रीज़न पाकिस्तान नहीं है। इस वक्त जिस तरह एक बैनुल अक़वामी सतह पे सियासत चल रही है उसमें चीन और अमेरिका का तनाव आपको मालूम है और हम ऑब्वियसली अपनी जोग्राफिया की वजह से उससे बच नहीं सकते। उससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नुकसान हो सकता है, बच नहीं सकते। ठीक। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का मामला, हकीकत यह है कि किसी ने भी, ये तो नज़र आ रहा था कि किस तरफ मामला जा रहा है, लेकिन किसी ने शायद इस तरह प्रिडिक्ट नहीं किया था कि जितनी जल्दी वहाँ पे आपको हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और फिर हिंदुस्तान का तो हमारा एक पेरेनियल मामला चलता ही रहता है, वो आपको मालूम है। तो ये जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और फिर दुनिया में जो फ्लूइडिटी है इस वक्त, जिसको ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन आप कह लें, उसके साथ साथ क्योंकि ये फ्लूइडिटी है, अब आपको बदकिस्मती से नज़र आया है कि वहाँ पे जो थोड़ा बहुत कोई कंट्रोल था भी अफ़गानिस्तान का, वो अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो आपको बार बार वहाँ से अटैक्स नज़र आ रहे हैं और हमारी शहादतें भी हुई हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी पे एक उसका इफ़ेक्ट आया है। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हुई हैं एक वक्त। ये चीन और अमेरिका के मुखासमत का आपने जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अमेरिका का दबाव है चीन के हवाले से। तो अमेरिका का क्या दबाव है कि क्या उनका डिमांड है कि हम चीन के हवाले से क्या करें? सीपेक से पीछे हट जाएं? कुछ और मामलात हैं? अच्छा नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ठीक तरह से प्रोट्रे नहीं हुई। मैं वहाँ मौजूद था उनके साथ जब ये इंटरव्यू हुआ है। बात वो ये कर रहे थे कि इट विल बी वेरी अनफेयर, यानी कि अगर बात उधर पहुंच गई इस तनाव की कि हमें दुनिया कहे, यानी वस्ती दुनिया कहे कि जी आप चाइना को छोड़ें हमारे साथ हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक आगे बढ़ता रहेगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था कि आज अमेरिका ने ये कहा है कि जी या आप इधर या उधर, लेकिन वो कह रहे थे जिस तरफ बात जा रही है, जिस तरफ मामलात नज़र आ रहे हैं, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हम हर एक के साथ काम करें। और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा, हमारी पोजीशन भी है, हम कैंप पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें इनका तनाव, इनके अपने ताल्लुकात उस नहज पे पहुँच जाते हैं कि हमें आके वस्ती दुनिया कहती है जी विद अस और अगेंस्ट अस, वो उसकी बात। तो अभी तक यानी क्लियर फॉर्म में चीन के हवाले से अमेरिका ने हमसे कोई डिमांड नहीं किया है? नहीं, देखिए बिल्कुल वाज़े मैं आपको कर देता हूँ। चीन ने तो आज तक कभी ये बात नहीं की। नहीं, अमेरिका ने, मैं आपको बता रहा हूँ, चीन ने आज तक ये बात कभी नहीं की कि जी क्योंकि आप हमारे इतने करीब हैं तो दूसरों को छोड़ें। बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं जी सबसे ताल्लुक़ रखें। और अमेरिका के भी मैं बिल्कुल वाज़े कर दूँ, ये जो जिनीवा में मेरी मुलाकात हुई थी वो होनी क्यों थी अगर हम आगे चलने का सोच नहीं रहे थे। तो बिल्कुल अमेरिका की तरफ से भी ये बात नहीं है कि आप चीन को छोड़ेंगे तो हमारे साथ काम करेंगे। हाँ, उनका तनाव मौजूद है, ज़ाहिर बात है, और उसको हमने मनूवर करना है आज, कल और आगे कुछ बरसों के लिए ये नज़र आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कहा जी आज आप चीन के साथ क्या हमारे साथ, क्योंकि उनको जवाब भी पता है। लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में तो अब अमेरिका की ज़ेर क़यादत वेस्ट ने अपना इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। तो क्या इनिशिएटिव? ये जो G7 इधर G7, G15, G55, इधर लिक्विडिटी, कैश, प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, उधर गुफ्तगू शनीद, वो गुफ्तगू तो शनीद तो गुफ्तगू। और सो देखिए इस वक्त एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया है, हो रहा है और हो गया है टुवर्ड्स एशिया।
उसमें चाइना इज़ द मेन प्लेयर। इसका ये मतलब नहीं कि वस्ती दुनिया कहीं गायब हो गई है या उनका अभी वो असर रसूख नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो कंट्रोल करते हैं, मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, और बहरहाल वन ऑफ द रिचेस्ट सम ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन ये इस वक्त उनका इशू ये है कि जहां मुल्कों को इन्वेस्टमेंट चाहिए उनके पास वो लिक्विडिटी है ही नहीं। सो ये ठीक है वो लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं भी कि जिसपे चीन को एतराज़ होगा। मसलन अगर यहाँ पे अमेरिका को ऑर्डर दिया जाता है तो वो खत्म हो गई बात, वो तो बात ही नहीं है। तो नहीं, बात नहीं है कि बात कैसे नहीं है, अमेरिका ने डिमांड करना छोड़ दिया है या कि हमने डिमांड है लेकिन हमने आप मुझे कहें मुझे फलान चीज़ चाहिए और मैं आपको कह दूं कि अगर इस चीज़ की दोबारा बात की तो मेरे से बात ना करना, तो अभी आप डिमांड करें ना करें उससे फ़र्क क्या पड़ता है? नहीं, उन्होंने उसके बाद डिमांड किया? बिल्कुल नहीं, ये बेसिस की चैप्टर क्लोज हो गया हमारी साइड से, बिल्कुल क्लोज्ड। आप जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले तो आपने उनसे एक पाकिस्तान के मुतालबात की फहरिस्त उनको हवाले की है, वो क्या थी और उसने क्या डिमांड की है? अच्छा, मैं ना तो मुतालबात लेके गया था ना किए थे, और यही चेंज है जो हम चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अखबारात में पढ़ा, अभी मैं वहाँ से वापस भी नहीं आया था तो यहाँ स्टोरीज चल रही थी कि जी पाकिस्तान कोई ब्लूप्रिंट लेके गया है, जैसे वो पता नहीं कोई बड़ा कोई सीक्रेट। बिल्कुल हम ब्लूप्रिंट लेके गए थे, इस पॉइंट तक लेके गए थे कि कॉमर्स में कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट में हम किस पे आगे चलना चाहते हैं, लेकिन मुतालबात किसी असिस्टेंस के नहीं, शराकतदारी के थे। दिस इज द डिफरेंस। यही शक्ल होती है ना, आप प्रपोजल लेके गए थे एंगेजमेंट नहीं। देखिए हस्बे मामूल ये बात होती है, बड़ी बात जी हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम तिजारत चाहते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ इस लेवल पे। देखिए आपने किसी को प्रपोज करना है ना प्रोजेक्ट या कोई प्रपोजल, वो होना चाहिए जिसमें उसका भी फायदा हो आपका भी फायदा हो, वरना वो क्यों करेगा आपके साथ। तो हमने बिल्कुल डिटेल में बात की कॉमर्स पे भी, इन्वेस्टमेंट पे भी, सिक्योरिटी पे भी, और हर चीज़ में कि शराकतदारी किस तरह होगी। क्लाइमेट पे बात हुई, कोविड पे बात हुई, एनर्जी में वो बहुत इंटरेस्टेड है उस पर बात हुई, वो तमाम चीज़ें उनके सामने थी। वो भी उतनी तैयारी करके आए थे, आई मस्ट गिव देम क्रेडिट, वो भी बिल्कुल तैयार होकर आए थे। उनका भी ये इंटरेस्ट था कि जिन चीज़ों पे आगे चल सकते हैं चला जाए। तो वो क्या थी अमेरिकन एनएसए के आपके सामने क्या प्रपोजल थी? एनर्जी में वो बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। फिर उनकी डीएफसी है जिससे वो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स फंड करना चाहते हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट आम है नया, उसके थ्रू वो करना चाह रहे थे। फिर क्लाइमेट पे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा पैशन है, साइबर सिक्योरिटी पे ये एक और उनका वो है। फिर ये जाहिर बात है कि सिक्योरिटी में बेसिस नहीं देनी, ओके, तो क्या सूरत हाल है पार्टनरशिप की, क्या शक्ल निकल सकती है, उस पर बात हुई। उस पर क्या बात हुई कि एयर स्पेस देंगे? नहीं, देखिए ये जो मीटिंग होती है ना एनएसएस लेवल पे, उसमें ये कोई वहाँ पे एमओयू आपने साइन नहीं करना होता, आप डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं कि जी ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पे जाना है। बेसिस का मैं आपको हकीकतन बताता हूँ, उन्होंने रेज़ भी नहीं किया, क्योंकि ये बात उससे पहले ख़त्म हो चुकी थी। मैंने रेज़ किया, हमारे ब्रीफिंग में था पॉइंट्स में कि हमने उनको कहना है कि जी हम आपको पहले कह चुके हैं और दोबारा अर्ज कर रहे हैं कि इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं। CIA को जगह देने की या एयर स्पेस, इसकी कोई बात नहीं हुई? नो कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आपने बयान की, ये तो कोई ट्रेड से मुतालिक है, कोई कॉमर्स से मुतालिक है, कोविड का दूसरे से मुतालिक है, तो जो दो NSA मिलेंगे तो बेसिकली तो वो सिक्योरिटी पे बात करेंगे। नहीं। तो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की, इंडिया के हवाले से क्या बात हुई? उस पर बहुत बात हुई। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ। पहली चीज़ है NSAs का रोल अमेरिका में भी और अब हमारे यहाँ भी, कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है ना वो इस दफ्तर में होता है ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ ये बनता है। अभी मैं SEO की मीटिंग पे था, 7-8 थे। क्यों? क्योंकि वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से जुड़ा होता है, या सदर या प्राइम मिनिस्टर। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हूँ, तो वो कोऑर्डिनेशन जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कई चीज़ों में, हर चीज़ में नहीं, जिनका जो परव्यू है, तो इसलिए ये सारा एजेंडा वो भी अपना लाए थे और हम भी लाए थे। करना हमने नहीं है, करना तो ऑफकोर्स डिफरेंट इदारों ने। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की, उसमें बुनियादी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वो ये थी कि हम जा रहे हैं, हालात हमें पता है ठीक नहीं है, हम रिस्पेक्टिवली जाना चाहते हैं, और हम बिल्कुल यहाँ से उखाड़ पिछाड़ करके भाग नहीं रहे। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम वगैरह, उस पर आप हमसे कोई कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि आपके बगैर वहाँ अमन नहीं आ सकता। ये लेकिन मुझे अफ़गानिस्तान की बात उस तरह लगी कि वो मान रहे थे ये बात कि बात नहीं बनी, तो अभी कोई रास्ता निकाले। तो आपने पाकिस्तान की तरफ से उन क्या कंसर्न शो किए और क्या प्रपोजल? देखिए कंसर्न तो हमारा बिल्कुल सिंपल है कि जनाब आप हमारे साथ कहते रहे काम करेंगे, फैसिलिटेट करें, तो आगे चलें, तो हेल्प करें। हमने जो कुछ कर सकते थे किया। मतलब है कि कितने घंटे इस पे हमारे लीडर्स ने लगाए। क्या आपने हमसे पूछा था जब 1 मई की आपने डेट दी थी?
क्या आपने हमें बताया था कि अब सितंबर और फिर जुलाई और फिर कभी सितंबर? ये जो फैसले तो आपने किया, तो हमारे तो वो जो होता है ना कि जी आपने तो हमारे नीचे से कालीन ही खींच लिया जो फैसिलिटेशन। तो ये मई का डेडलाइन, अब तो अमेरिकियों ने 3 महीने और गुजार दिए, तो ये तो दोहा एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो था। हम तो नहीं थे कमरे में। देखिए पॉइंट यही तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस पर खुशी का इजहार किया था, मुबारकबाद दी थी, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था, हम क्रेडिट लेते रहे। तो आज प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हैं कि उनके जाने से मसला? हमारी फैसिलिटेशन कमरे में बिठाने तक थी, हम उस कमरे में मौजूद नहीं थे जहां ये फैसला हुआ, बिकॉज हमारी पोजीशन है अफगान लेड, अफगान ओन्ड। उसके बाद अमेरिका ये नहीं कह सकता आपको कि हम जा रहे हैं अब जरा बंदोबस्त कर दें। भाई अगर आप जा रहे हैं तो कोई प्लान होना चाहिए, को बैठ के पहले आगे पता हो कि आप 8 महीने में जा रहे हैं, 12 में, उसका एक प्लान बने। किस अभी आप पॉलिटिकल सेटलमेंट पे तो नहीं पहुंचे, अभी तो तालिबान जो है वो, क्या आपको मेरे से बेहतर पता है क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि जानबूझ के वो अफगानिस्तान को इंतशार की तरफ अमरीकी ले जाना चाहते हैं। एक थ्योरी है।